आप अहबाब की खिदमत में तौफीक अंसारी का आदाब सलाम व मसनून। दोस्तों, आपका मेरे चैनल NT नेट फ़रोग़ अदब में खैर मक़दम है, खुश आमदीद है। आज मैं आपके सामने मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी डिस्टेंस एजुकेशन असाइनमेंट प्रॉब्लम्स विद सॉल्यूशन लेकर हाजिर हूँ। पार्ट सब्जेक्ट उर्दू सेशन 2019-20 BA थर्ड सेमिस्टर। तो आइए बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं सवाल नंबर 1 से, यानी असाइनमेंट नंबर 1 से हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जिन लोगों का असाइनमेंट अभी तक जमा नहीं हुआ है वो असाइनमेंट लिख सकते हैं और असाइनमेंट बहुत जल्द ही जमा होगा सभी स्टडी सेंटर पे। तो हम लोग बिला ताख़ीर शुरुआत करते हैं, स्टार्ट करते हैं। निज़ामाते फ़ासलाती तालीम डायरेक्टोरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन तफवीज़ात BA उर्दू तीसरा सेमिस्टर फ़ासलाती तर्ज़ तालीम असाइनमेंट्स BA उर्दू थर्ड सेमिस्टर डिस्टेंस मोड नसरी इसनाफ हिस्सा अव्वल दास्तान नावेल अफसाना नसरी असनाफ पार्ट 1 दास्तान नावेल अफसाना मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी गच्चीबावली हैदराबाद। ये एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। हम इसके असाइनमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। ये 3 असाइनमेंट, इसमें 3 असाइनमेंट उर्दू सब्जेक्ट में 3 असाइनमेंट्स हैं और हर असाइनमेंट 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है। असाइनमेंट 1 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें हिस्सा अलिफ है, हिस्सा बे है और हिस्सा जीम है। तो हिस्सा अलिफ जिसमें 5 मारूजी सवालात हैं और पाँचों का जवाब देना लाजमी है। हिस्सा बे में 4 सवालात हैं जिसमें से 2 का जवाब देना लाजमी है, जो 5 नंबर पर मुख्तस है, 5 नंबर पर मुश्तमिल है। तो 5 नंबर पे मुश्तमिल है, इसको कम से कम जो 5 नंबर का है इसको कम से कम 2 सफ़हात पे आपको लिखनी होगी, 2 सफ़हात पे। और जो हिस्सा जिम जो 3 सवालात पर मुश्तमिल है उसमें से किसी एक का जवाब देना लाजमी है और ये 10 नंबर का है। इसको आपको कम से कम 4 सफ़हात पर लिखने होंगे, 3 सफ़हात 4 सफ़हात पर लिखने होंगे। तो आइए बिला ताख़ीर हम लोग जो है असाइनमेंट नंबर 1 का हिस्सा अलिफ हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हिस्सा अलिफ में 5 मारूजी सवालात हैं, पाँचों का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है, अफ़सानी अदब की कदीम तरीन सिन्फ कौन सी है? अलिफ नंबर है अफ़साना, बे नंबर है दास्तान, जिम नंबर है ड्रामा, दाल नंबर है नावेल। तो ये अफ़सानी अदब की सबसे कदीम सिन्फ दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 2 है, मज़ाहिब और देवमाला की पुरअसरार अक़ायद और तौहीमात की तावील करने वाली रिवायतों को क्या कहते हैं? तो इसको असातिरी कहानियाँ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, दिल्ली से निकलकर मीर अमन ने किस शहर में क़याम किया था? तो दिल्ली से निकलकर मीर अमन ने अज़ीमाबाद पटना का क़याम किया था। पटना में वो क़याम किए और वहाँ रहे और उसके बाद वो ज़रिए मास के लिए कलकत्ता रवाना हुए तने तनहा। क्वेश्चन नंबर 4 है, सकूत मैसूर किस साल वाक़ा हुआ था? सकूत मैसूर मने जिसको सकूत मैसूर किस साल वाक़ा हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ 1799 में वाक़ा हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 है, फसाने आज़ाद किसकी तसनीफ़ है? तो फसाने आज़ाद जो है ऑप्शन नंबर दाल पंडित रतन नाथ सरसार की तसनीफ़ है। तो हिस्सा अलिफ हमने सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा बे सॉल्व करेंगे। हिस्सा बे 2 सवालों के जवाब आपको देनी है, 4 सवालात पर मुश्तमिल है, किसी 2 सवालों का जवाब देना आपके लिए लाजमी है। तो पहला सवाल है, फोर्ट विलियम कॉलेज से कबल दास्तानों का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 31 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, माफ़ोक़ुल फ़ितरत अनासिर दास्तान का अहम हिस्सा हैं, उस कॉल पर तबसरा कीजिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 17 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, फोर्ट विलियम कॉलेज के क़याम पर रोशनी डालिए। तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 35 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नावल की तकनीक पर मजमून कलम बंद कीजिए। तो इसका जवाब 123 में मिल जाएगा। तो इस तरह हमने हिस्सा बे भी सॉल्व कर दिया असाइनमेंट नंबर 1 का। अब असाइनमेंट जिम का हम असाइनमेंट नंबर 1 का जिम सॉल्व करेंगे। हिस्सा जिम ये 3 सवालों पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। तो हम तीनों को हल करेंगे। आप
किसी एक का जवाब आपके लिए लाजमी आपको देना है, जो आपको आसान लगे वो लिखिए। पेज नंबर है दक्कन में उर्दू दास्तान गोई की रिवायत पर तफसील से गुफ्तगू कीजिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 28 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है उर्दू नस्र के इर्तका में बाग व बहार की क्या अहमियत है, मुफस्सिल जवाब लिखिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 107 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है उर्दू में नावल निगारी की रिवायत बयान कीजिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 131 में मिल जाएगा। तो इस तरह असाइनमेंट 1 भी हमने सॉल्व कर दिया। अब असाइनमेंट 2 सॉल्व करेंगे। हिस्सा यानी असाइनमेंट नंबर 2 ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे, हिस्सा जिम। तो हिस्सा अलिफ को हम सॉल्व करते हैं। हिस्सा अलिफ जो है आपका 5 सवालों पर मुश्तमिल है, हम पाँचों का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है ईदगाह किसका अफसाना है, तो इसका सही जवाब है ईदगाह किसका अफसाना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डाल प्रेमचंद का अफसाना है। क्वेश्चन नंबर 2 है मार्च 1929 ईस्वी में प्रेमचंद ने किस रिसाले का इजरा किया था, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ माधुरी का इजरा किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है नावल निगारी की तमाम तारीफों पर पूरा उतरने वाला उर्दू का पहला नावल कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ उमराउजन अदा। क्वेश्चन नंबर 4 है उर्दू का पहला तबाजाद अफसाना कौन सा है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ नसीर और खदीजा खुदैजा जो है ये है। क्वेश्चन नंबर 5 है अंगारे में कितने अफसाने शामिल हैं, तो अंगारे में 10 कहानियां मौजूद है ऑप्शन नंबर अलिफ। तो हिस्सा असाइनमेंट नंबर 2 का हिस्सा अलिफ हमने सॉल्व कर दिया, हिस्सा बे हम सॉल्व करेंगे। हिस्सा बे जो 4 सवाल पर मुश्तमिल है, किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। पहला सवाल है नावल निर्मला का जायजा लीजिए, तो इसका सही जवाब आपको नावल निर्मला का जायजा लीजिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 171 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है उर्दू अफसाना की मुख्तसर तारीफ बयान कीजिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 187 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अफसाना नया कानून का खुलासा अपनी ज़बान लिखिए, इसका जवाब 218 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है अफसाना ईदगाह का खुलासा लिखिए, अफसाना नया कानून का पहला का जवाब आपको पेज नंबर 171 में मिल जाएगा, दूसरा का जवाब 187 में मिल जाएगा, तीसरा का जवाब आपको पेज नंबर 254 में मिल जाएगा और चौथा का जवाब आपको 218 में मिल जाएगा। तो ये हमने हिस्सा बे असाइनमेंट नंबर 2 का हिस्सा बे भी हमने सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा जिम सॉल्व करेंगे। हिस्सा जिम 3 सवालों पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है प्रेमचंद की नावलों का तारुफ पेश कीजिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 146 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है अफसाने में तकनीक की तब्दीलियों की असबाब बयान कीजिए, तो इसका जवाब आपको 205 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है मंटू की अफसाना निगारी की मतनू खसूसियात को बयान कीजिए, तो इसका जवाब आपको 243 में मिल जाएगा। तो असाइनमेंट नंबर 2 भी हमने सॉल्व किया था। अब असाइनमेंट नंबर 3 मफूजा नाम 3 असाइनमेंट नंबर 3 भी हम सॉल्व करेंगे। ये भी 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे और हिस्सा जिम। तो हिस्सा अलिफ को हम सबसे पहले सॉल्व करते हैं। पहला सवाल है फिल्म मिर्ज़ा गालिब की कहानी किसने लिखी, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर अलिफ राजेंद्र सिंह बेली ने लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 2 है प्रेमचंद ने किस इलाके के देही मसाइल की अक्कासी की है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर जिम शुमाली यूपी। क्वेश्चन नंबर 3 है हिंद एक चादर मजलिसी का ताल्लुक किस सिंफ से है, तो एक चादर मजलिसी ये सिंफ नावेलेट है। नावल मुख्तसर कहानी को कहते हैं, जो मुख्तसर होता है, जो छोटा होता है उसको नावलेट कहते हैं, नावल से छोटा होता है उसको नावलेट कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है जेल के किस तख्लीकार को ज्ञानपीठ से नवाजा गया, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर 4 कुर्रतुल ऐन हैदर को। क्वेश्चन नंबर 5 है कार्निवाल क्या है, कार्निवाल एक मेला है, ऑप्शन नंबर अलिफ। तो हमने असाइनमेंट नंबर 3 का जो है असाइनमेंट नंबर 3 का हिस्सा भी हमने सॉल्व कर दिया। अभी हिस्सा बे सॉल्व करेंगे। हिस्सा बे 4 सवाल पर मुश्तमिल है, 4 में से किसी 2 का जवाब देना लाजमी है। तो पहला सवाल है अफसाना फोटोग्राफर का खुलासा लिखिए, तो इसका जवाब आपको पेज नंबर 361 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है कृष्णचंद्र के हालात ज़िंदगी पर मुख्तसर नोट लिखिए, तो इसका जवाब आपको 310 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है अफसाना
16 पोस्ट की किरदार निगारी पर रोशनी डाली है, तो इसका जवाब आपको 398 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, नज़ीर अकबराबादी और बेदी में क्या मसलत है, बयान कीजिए, तो इसका जवाब आपको 281 में मिल जाएगा। तो हमने असाइनमेंट नंबर 3 का हिस्सा बे भी सॉल्व कर दिया। अब हिस्सा जिम सॉल्व करेंगे। हिस्सा जिम 3 सवालों पर मुश्तमिल है, किसी एक का जवाब देना लाजमी है आपके लिए। तो पहला सवाल है आपका, देख लीजिए। पहला सवाल है, अफसाना जामुन का पेड़ का मौज़ूआती और फ़नी मुताला पेश कीजिए। तो इसका सही जवाब आपको पेज नंबर 330 एंड 335 में मिल जाएगा। 300 इसका सही जवाब आपको पेज नंबर 330 एंड 335 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, अफसाना गर्म कोट की कहानी अपने अल्फाज में लिखिए। तो इसका जवाब आपको 293 में मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, कुरअतुन ऐन हैदर के हालात ज़िंदगी बयान करते हुए उनकी तख्लीक़ात का जायज़ा लीजिए। तो इसका जवाब आपको 344 में मिल जाएगा। तो कुरअतुन ऐन हैदर एक नावल निगार भी थी, अफसाना निगार भी थी, और रिपोर्टाज भी इन्होंने लिखे हैं। तो दोस्तों, मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। और एक बात बता दूँ, एमआईएल उर्दू का असाइनमेंट हमने सॉल्व कर दिया। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी गई है, आप देख सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने उस्ताद मोहतरम अपने दोस्त तौफीक अंसारी को अल्लाह हाफिज़। और एक बात बता दूँ कि अगर आप लोग मानू का मैं बैच शुरू करने वाला हूं, अगर आप मेरे पास वाकई ट्यूशन पढ़ना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मुझे मिले और मैं अच्छे नंबर्स पास हो जाऊं, आसानी के साथ पास हो जाऊं, तो आप, मेरा नंबर है 7003875539 8820992739। इस पर मुझसे रब्ता कीजिए और मुझसे पढ़ सकते हैं। तो आज के लिए इजाज़त दीजिए। अपने उस्ताद मोहतरम तौफीक अंसारी को अल्लाह हाफिज़।